जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी स्टूडेंट्स को अपने चैनल MSK कंप्यूटर लैब पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों और स्टूडेंट्स कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हाजिर हूँ और MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। तो लेक्चर में चलते हैं, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप टाइम से देख सकें, उससे आपको फ़ायदा हासिल हो। और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ख़ुद भी लाइक किया करें और दूसरे लोगों से, दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा लें। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। साथियों हाजिर हूँ और MS वर्ड के अगले लेक्चर में। तो देखते हैं कि अगले लेक्चर में हमारे पास क्या है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ वर्ड खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हम आए हुए थे चार्ट तक, आई थिंक चार्ट तक हमने किया हुआ था। तो हमारा अगला टॉपिक आज है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमने किसी जगह की तस्वीर बनानी हो, ठीक है, किसी जगह को क्राफ्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना हो, ठीक है, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो किस तरह करते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है और यहाँ जब विंडो इस तरह हो जाती है ना, थोड़ी सी ब्लर हो जाती है डेम। ठीक है, और ये माउस जो पॉइंटर है इसका शेप ये प्लस सा बन जाता है। तो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का तरीकाकार क्या है, आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक को, ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ जो क्लिक है, ठीक है, जिससे हम डबल क्लिकिंग करते हैं, ठीक है, तो इसको सिंपल ड्रैग करके आपने इस तरह ड्रैग पकड़ के जब आप अपने एरिया की सिलेक्शन कर लेते हैं, जो भी आपको स्क्रीनशॉट जिस भी एरिया का चाहिए होता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपकी स्क्रीनशॉट सही है, मुकम्मल है, तब आपने छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर ही पेस्ट हो जाता है, वर्ड में पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था साथियों स्क्रीनशॉट लेने का तरीकाकार। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि यहाँ से अगर आप जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो जो भी आपकी विंडो खुली होगी वर्ड के अलावा, ठीक है, चाहे आपका डेस्कटॉप है, चाहे आप माई कंप्यूटर में मौजूद है, चाहे किसी और सॉफ्टवेयर में मौजूद है, चाहे किसी और जगह पे जहाँ भी आप मौजूद है, लेकिन वर्ड के अलावा आप जिधर भी मौजूद हों तो ये उधर का स्क्रीनशॉट आपको सिर्फ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने लेना है किसी और जगह का स्क्रीनशॉट। ठीक है, या फिर अगर मैंने माई कंप्यूटर खोला हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ से मिनिमाइज करना है किसी विंडो को तो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कभी कभी इस तरह करते हैं कि मैं आपको इसका अल्टरनेट तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो फिर वो तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी एक जगह, किसी ख़ास जगह का जो है स्क्रीनशॉट लेके ये इधर पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या है देखें। जो मैंने स्क्रीनशॉट पहले से लिए हुए हैं इसको मैं सिंपल डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट किया, अभी मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपके पास विंडो 8 है या विंडो 10 है, ये इवन आपके पास विंडो 7 भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्निपिंग टूल का विंडो 10 और विंडो 8 में यहाँ आपके पास ये स्निपिंग टूल आपके पास मौजूद होता है। ये विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अपना होता है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना
ठीक है। सबसे पहले तो ये आप अपने टास्क बार पे पिन कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर बार पड़ती है, ठीक है, और काफ़ी दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी चीज़ आप बार बार खोलते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक्ड तरीका इख्तियार करने से बेहतर है कि उसी चीज़ को आप यहाँ पे पेन कर दें, ठीक है। जैसे मैंने ये इसको पेन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसका ये है कि आपको फ़ायदा होगा, टाइम बचेगा आपका। तो मैं बात इसकी स्निपिंग टूल की कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको खोल लें, ठीक है, सिंगल क्लिक से खुल जाता है, ठीक है। ये छोटी सी विंडो आपके पास आ जाती है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यू स्नैप, न्यू स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी आप चाहे ये इधर हो, ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। अगर आप इसके नीचे से भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये नहीं, ये जो है ना, ये नहीं आएगा इसमें, ये जो विंडो खुली है ना, ये इसमें नहीं आएगी, ठीक है, बल्कि ये उस टाइम गायब हो जाती है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मुझे चाहिए इस एरिया का स्क्रीनशॉट, इस यहाँ, ठीक है। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है, वो गायब हो गया, वो चला गया। कंप्यूटर को खुद ही समझ आ गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो यूज़र मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है, उसको किस जगह का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, माउस को, तो वो जो विंडो खुली थी स्निपिंग टूल की, वो यहाँ से हाइड हो गई, वो चली गई, गायब हो गई, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपने एरिया का जो सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, एरिया का, तो तब मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास वो विंडो जो बंद हो गई थी, जो गायब हो गई थी, वो दोबारा एक्टिव हो गई। तो ये उसने मेरे लिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने इसको वर्ड में कैसे करना है, ठीक है, वर्ड में कैसे लेके जाना है, तो या तो सिंपल आप इसको कंट्रोल सी करें, ठीक है, तो कॉपी बन जाएगी आपके पास, या फिर यहाँ से ये कॉपी है तो इसको कॉपी करें एक दफ़ा, इसको मिनिमाइज करें या फिर क्लोज करें, और यहाँ पे आप सिंपल पेस्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका है, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, आपका टाइम भी बचेगा और आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो मैंने आपको कहीं जगह पे मतलब बताया हुआ है, ठीक है। काफ़ी जगहों पे मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि जैसे हम इसमें पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, तो सेम उसी तरह जो पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसलिए आती है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट जो हमारे पास है ये एज अ पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक है। ये इसने तस्वीर बनाई है, ठीक है। तो तस्वीर में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्निपिंग टूल की बात है, वो अलग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इस वक्त हम वर्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम वर्ड की बात ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो है वो तस्वीर वाली ही खुल जाती है, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी साथियों स्क्रीनशॉट ऐड करने की बात, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ऐड हो जाता है, ठीक है। अब ऐप्स का जो है ना, ऐप्स का, ठीक है, ये सारा ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसका मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास इंटरनेट, क्योंकि मेरे पास अभी डिसेबल है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास इंटरनेट इनेबल होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी, ठीक है। और साथ में ये वाला भी जो ऑनलाइन वीडियो है, विकिपीडिया है, स्टोर है, माई ऐप है, तो ये इंटरनेट के साथ, तो इंटरनेट से आप इसी पेज में, इसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। कहीं पे इंशाल्लाह अगर नेट हो जाता है ठीक, तो मैं फिर आपको छोटी सी वीडियो बना के इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त मेरे पास चूँकि नेट डिसेबल है, ठीक है, तो इसको अगर मैं खोलता भी हूँ तो ये मुझे आगे से एरर दे रहा है, ठीक है जी।
तो ये थी स्क्रीनशॉट की बात, एप्स की बात। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ सिंपल एक बात बताता हूँ, ठीक है, जो मैं अगले लेक्चर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर मेरा थोड़ा शॉर्ट होगा, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको अगले लेक्चर के लिए अगले लेक्चर का आधा हिस्सा इस लेक्चर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। करते क्या है कि जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और नीचे आके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, 3-4 दफ़ा मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक कॉपी जब हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्लिप बोर्ड पर मौजूद रहती है जब तक या उसको हम डिलीट ना करें या फिर उसके ऊपर हम दूसरी कॉपी ना ले लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास इस डॉक्यूमेंट को मैं PDF में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो सिंपल मेरा आपको समझाना यही है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर टेक्स्ट हो, ठीक है, तस्वीर ना हो बल्कि टेक्स्ट हो, तो टेक्स्ट को हम वर्ड की जो फाइल होती है वो तो अमूमन टेक्स्ट में होती है, तो मैं टेक्स्ट से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैंने PDF में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किए हुए थे वही है और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड, थोड़ा इटैलिक, थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी डॉक्यूमेंट को मैंने PDF में सेव करना है, तो कैसे करूँगा। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चाहे आपके पास टेक्स्ट है, चाहे आपके पास वर्ड में जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन आप अपने वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप कमांड के थ्रू आते हैं मैन्युअली, ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बात समझ लें कि अगर आपके पास इन केस आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है, ठीक है, आपके पास प्रिंटर मौजूद है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर इसी सूरत में आप प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास पेजेस है, ठीक है, तो इसका प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने प्रिंट नहीं लेना बल्कि मैंने इसी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई प्रिंटर सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर इसी मेरे पास अभी चूँकि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास प्रिंटर कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रिंटर मौजूद है, ठीक है। तो अगर इसी सूरत में इसको मैं प्रिंट करूँगा तो इस जितने भी हमारे पेजेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो मेरे पास इसका प्रिंट आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका प्रिंट मैं ना लूँ बल्कि इसको मैं PDF में कन्वर्ट करके अपने पास रख लूँ, ठीक है। तो उसको सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो एरो का बटन है इस पर क्लिक करें यहाँ पर, या इस पर ही क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास खुल जाएगा। तो यहाँ से आपने उठा लेना है, क्या चीज़ सेलेक्ट कर देनी है, आपने सेलेक्ट कर देनी है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये वाली ऑप्शन आपने लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ से आपने प्रिंट कर देना है। तो जैसे ही आप प्रिंट करेंगे आपके पास सेव एज की विंडो खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मेट चेंज होगा, ठीक है। यहाँ आपने ज़रूर देखना है कि ये आप PDF में ही सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप नाम दे दें, यहाँ से उसको मतलब लोकेशन इसको बता दें कि कहाँ आपने फाइल को सेव करना है, ठीक है। तो मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, डेस्कटॉप में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल PDF में सेव हो गई, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने करना है Ctrl P, तो भी आपके पास वही प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। तो आपने सिंपली इसी को, इस वाली ऑप्शन को आपने लेके आना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल प्रिंट करें, ठीक है। और ये जो पहली वाली फाइल थी वो है हमारे पास। अब मैं इसी को रिनेम करता हूँ, 6 कर लेता हूँ यहाँ पे,
ये हो गई 6 और ये मैंने सेव कर दी, ये भी फाइल हमारे पास सेव हो गई। ठीक है, अब मैं इसका प्रीव्यू आपको बताता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ सिंपल। ये पहली वाली फाइल है हमारे पास, ये PDF में सेव होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता। इसको मैं डिलीट करूँ, कुछ भी करूँ, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, बल्कि ये एक PDF फाइल हमारे पास बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप PDF की फाइल बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ये भी एक कमांड थी कि किस तरह आप इसको किसी भी वर्ड की फाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि हमारा आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, हाँ चलिए साथियों, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है इसकी आपको दोनों चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।